और अमृत गुप्ता के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज। विपक्षी दल अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा हेराफेरी का मुद्दा बनाकर राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। इसी क्रम में संसद परिसर में कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में कभी नहीं देखा गया था। एक सांसद ने भगवा कपड़े पहने और खुद को स्वयंभू संत घोषित कर दिया, जबकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समेत विपक्ष के ज्यादातर नेता भी संसद परिसर में हुई इस नाटक में भागीदार बनते हुए नजर आए। संसद की मर्यादा और पवित्रता को ताक पर रखकर किए गए इस प्रदर्शन के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी गहरी नाराजगी जताई है। कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्ष को आड़े हाथों लिया और कहा कि विपक्ष लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए सड़क छाप राजनीति कर रहा है। सभापति महोदय, ये प्रतिपक्ष केवल अराजकता फैलाना चाहता है, हंगामा खड़ा करना चाहता है। चर्चा से इनको कोई लेना देना नहीं है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं। माननीय सभापति महोदय, हर बात में हंगामा करना, हुल्लड़ फैलाना, सड़क छाप राजनीति करना और सदन की गरिमा को तार तार करना, ये इनका स्वभाव हो गया है। देश इनको देख रहा है और देश की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस और विपक्ष के संसद परिसर में किए गए नाटक के बाद संत समाज और हिंदू संगठनों ने भी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साधु संतों ने इसे समाज का अपमान करार दिया है। अखिल भारतीय संत समिति के महासचिव स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने स्पीकर से पप्पू यादव की सदस्यता खत्म करने की मांग की है। वहीं अयोध्या में हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी ने इस प्रदर्शन को सनातन संस्कृति का अपमान करार दिया है। अखिल भारतीय संत समिति का यह मानना है कि संसद संविधान के अनुसार एक पवित्र परिसर है। इस पवित्र परिसर का उपयोग अगर राष्ट्र विरोधी, सनातन विरोधी और देश के बहुसंख्यक हिंदू समाज की भावनाओं को कुचलने के लिए, उनको अपमानित, लांछित करने के लिए पप्पू यादव जैसे अपराधियों के द्वारा किया जा रहा है, तो मैं महामहिम राष्ट्रपति महोदया और लोकसभा अध्यक्ष दोनों से यह मांग करूंगा कि ऐसे सांसदों की संसद सदस्यता बर्खास्त होनी चाहिए। जिस प्रकार से राम मंदिर में अव्यवस्था को लेकर संतों का भेष धरकर, साधु बनकर चंदा चोरी करते हुए पप्पू यादव अपने आप को दिखाया है, दूसरे तरफ राहुल गांधी हंस रहे, उसमें चंदा डाल रहे हैं। तीसरे तरफ तथा कथित समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद और समाजवादी पार्टी की टोपी पहने समाजवादी नेता कॉलर पकड़कर साधु के खींच रहे हैं। क्या यह संतों का अपमान नहीं है? सनातन संस्कृति का अपमान नहीं है? वहीं विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त महासचिव डॉक्टर सुरेंद्र जैन ने इस प्रदर्शन को सनातन धर्म और हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं का अपमान करार दिया है। तो वहीं भाजपा सांसद साक्षी महाराज ने कहा कि संसद परिसर में खड़े होकर विपक्ष के नेताओं ने साधुओं का अपमान किया है। जिस तरह रावण ने संत का वेश धारण करके मां सीता का हरण किया था, तुम संत का वेश धारण करके एक हिंदू आस्था को हरण करना चाहते हो। यह संभव नहीं है। देश की जनता गुस्से में है और देश की जनता का आक्रोश, साधु संतों का आक्रोश तुमको देश की सड़कों पर बहुत जल्द दिखाई देगा। विश्व हिंदू परिषद इन लोगों पर कानूनी कार्यवाही का भी विचार करेगा। मुझे दुख इस बात का है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, समाजवादी पार्टी, उसके मुखिया पप्पू, समूचा विपक्ष, आप मोदी जी का विरोध करो समझ में आता है, आदरणीय अमित शाह जी का विरोध करो समझ में आता है, बीजेपी का विरोध करो समझ में आता है, लेकिन आपने तो सनातन का ही विरोध कर दिया, आपने संतों का विरोध कर दिया, आपने इस भगवा का विरोध कर दिया।
वहीं इस मुद्दे पर संत समाज ने स्पष्ट किया है कि अयोध्या में चढ़ावा हेराफेरी करने वाले साधु संत नहीं थे, जबकि विश्व हिंदू परिषद ने स्पीकर से अपील की है कि प्रदर्शन में शामिल सांसदों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। और यहाँ पर एक और छोटे से